हम थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलते हैं और आपको हम ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म एक बार फिर से जरा और दिखाएंगे, क्योंकि ये 14 नंबर वही प्लेटफॉर्म है जिस पर ये घटना घटी थी। इस वक्त आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको यहाँ पर यात्री नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक रस्सी भी लगा दी गई है। बहरहाल रस्सी का बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं होता है कि ज्यादातर यात्री इसे क्रॉस करके बहुत ही करीब रहते हैं, ट्रैक के करीब रहते हैं ताकि वो ट्रेन पर चढ़ पाए। और आगे आपको ले चलते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि जहां पर ये घटना हुई थी उस जगह पर फिलहाल क्या हालात हैं। और ये एस्केलेटर आप देख रहे हैं सामने, अगर आपको नजर आ रहे होंगे एस्केलेटर, और यही जो सीढ़ी है यहां से और इसके साथ में जो और एक सीढ़ी है, इन दोनों ही जगहों पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ की वजह से ही जब लोग यहां से उतर रहे थे और एक के बाद एक जो लोगों की भीड़ है, कतारें उतरती गई और एक एक करके जैसे लोग उतर रहे थे, नीचे कुछ लोग बैठे भी हुए थे क्योंकि इंतजार कर रहे थे ट्रेनों का, तो ऐसे में स्टैम्पीड जैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। मेरे साथ शोएब भी बने हुए हैं। शोएब, इस वक्त आपके आसपास क्या भीड़ और ज्यादा बढ़ी है, और अगर भीड़ बढ़ी है तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनके जो जवान है, क्या उनकी संख्या बढ़ी है या कि वैसे ही है जो आप पहले देख रहे थे? देखिए, उतनी भीड़ नहीं बढ़ी है। जिस तरह के हालात अब से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले थे, उसी तरह के हालात है। नॉर्मल एक लाइन है, उसी के ज़रिए एंट्री हो रही है तमाम जो पैसेंजर है यहाँ पर। लेकिन परेशानी सी बात की हमें, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये जो भीड़ है ये धीरे धीरे, क्योंकि एंट्री तो यहाँ से हो रही है रेलवे स्टेशन में, स्टेशन पर यहाँ जो स्पेस है वो ज़्यादा है, जो जगह है वो ज़्यादा है। लेकिन जब ये लगातार जो कतारें हैं ये बढ़कर और प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है, वहाँ स्पेस उतना ज़्यादा नहीं होता और वहाँ परेशानी होती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से तो लोग जा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, लेकिन जो महाकुंभ जाने वाले जिस प्लेटफॉर्म पर आप है, वहाँ पर जो पैसेंजर है वहाँ एक साथ इकट्ठा होंगे तो वो ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो अगर ट्रेन समय से आए और जिस तरह के स्थिति है वो बेहतर रहे तो फिर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। लेकिन जब डिले होती है ट्रेन, क्योंकि खुद पुलिस की जीआरपी की तरफ से, क्योंकि जो डीसीपी यहाँ पर आए थे 3-4 घंटे पहले, उनसे हमने पूछा था कि आपको क्या लगता है क्यों हादसा हुआ, तो उनकी तरफ से साफ ये कहा गया कि 2 ट्रेनें डिले थी। यानी कि जो ट्रेन डिले हुई उनके भी पैसेंजर वहाँ पर जमा हो गए, फिर जो कुछ देर के बाद उस वक्त आने वाली ट्रेनें थी उसके भी पैसेंजर वहाँ पर जमा हो गए। जब एक साथ 2-3 ट्रेनों के पैसेंजर अगर जमा हो जाएंगे तो खुद ब खुद वहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ जाएगी। तो ये जिम्मेदारी फिर उसके बाद रेलवे की बनती थी कि अगर इतने लोग वहाँ पर जुट रहे थे, खड़े थे और भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो वह उसको इस तरह से मैनेज करते कि कम से कम ये तमाम चीज़ें ना होती। लेकिन वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई, तो अब यहाँ से तो लोग स्मूथली जा रहे हैं। और हमने बहुत सारे लोगों से बात की, क्योंकि अब प्रयागराज के धीरे धीरे जो प्रयागराज जाने वाले लोग थे वो अंदर पहुँच चुके हैं। वंदे भारत क्योंकि कहा ही जाता है बिल्कुल समय से चलती है, और हालांकि आप बता रहे हैं कि 5:30 बजे उसे आना था और 6 बजे तक वो पहुँच रही है। लेकिन कई पैसेंजर ऐसे भी थे जिनको ये जानकारी है कि वो 6 बजे आएगी, वो ये बात बता कर गए हमें कि उन्हें 6 बजे की जानकारी है। तो वो लोग भी धीरे धीरे अंदर गए हैं। अब वहाँ यहाँ तो आप हमें जो अच्छा शोएब, मैं आपको रोकना तो यहाँ वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है जहाँ पर यह घटना हुई थी। और ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, इसी जगह पे हादसा हुआ था और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो इस भगदड़ का शिकार हुए थे। और उसके बाद 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर अब एक बार फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन आई है और फिलहाल ये वाराणसी के लिए है और जो प्रयागराज के लोग हैं वो भी इस पे सफर कर रहे हैं। तो बनारस और साथ ही प्रयागराज दोनों ही जगह के यात्री यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यात्री हमें मिले हैं इस प्लेटफॉर्म पर वो सभी प्रयागराज जा रहे हैं और कोई भी जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके मन में डर नहीं। हाँ, उनको ज्यादा भरोसा ये है कि जो यहाँ पर व्यवस्था है वो ठीक से काम करेगी और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जो ट्रेन के जरिए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं, अपने अपनी जगहों पर जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, वो सकुशल पहुंच जाएंगे। उनको ये भरोसा है यहाँ पर व्यवस्था पर, साथ ही और जो यहाँ पर रेलवे प्रशासन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
इस वक्त जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, जो देखिए सिर्फ एक ट्रेन के लिए इतनी यहाँ भीड़ है, तो आप समझिए यहाँ पर अगर एक दो ट्रेन अगर लेट हो जाए, देरी से आए, या फिर उनके चलते जो भीड़ यहाँ पर रोकी है, उनके जो यात्री होंगे तो उनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी। और फिर अचानक ही जब इतनी भीड़ मौजूद हो और अचानक ये पता लगे कि शायद वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाली, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो उस वक्त जो भगदड़ मचती है, एक साथ सैकड़ों की भीड़ जब मूव करती है, वो बहुत खतरनाक होती है। वो भीड़ जो होती है वो सामने सब कुछ अब जो होते हैं उनको कुचल देती है। और ऐसे ही यहाँ पर हालात बने कि जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 15 जाने चली गई। और ये आप देखिए इस वक्त यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत यहाँ पर पहुंची है और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर फिलहाल जो हालात है बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहे हैं, सामान्य हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो चश्मदीद है, जिन्होंने ये घटना देखी थी, उन्होंने कल आप बीती क्या बताई, उन्होंने क्या देखा था इस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, आपको सुनाते हैं। करने से कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते। लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो। लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर? कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गए, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं आई सर। आपने देखा जाके? अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी, तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। नहीं, बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को चोट? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ, बच्चे ठीक है। मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने... क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर मेरा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो लोग थे जिनके सामने ये घटना हुई थी, उन्होंने आप बीती बताई और वो अभी भी सहमे हुए हैं, क्योंकि कल रात का जो यह मंजर था बहुत ही भयावह था। मेरे सहयोगी शोएब भी मेरे साथ बने हुए हैं। शोएब, इस वक्त आप कुछ और लोगों से बात कीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली स्टेशन पर जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। 14 नंबर प्लेटफॉर्म जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पर घटना हुई थी। अब यहाँ पर भी देखिए ट्रेन आ चुकी है, यात्री अपने ट्रेनों में सवार हो रहे हैं और धीरे धीरे अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएंगे। शोएब, चलिए हम शोएब से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों को जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी बातें जानते हैं, सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा कल रात को जिस वक्त ये घटना हुई थी। अभी तो अब लड़का हमारा वो फुफेरा भाई था, वो तो साथ में था। अच्छा, क्या बताया इन्होंने? बताया कि डेट कर गया।
डेथ कर गया। हाँ तो यहाँ आप दिल्ली रहते हैं? पानीपत में। पानीपत से आप आए हैं? हाँ मेरी मौसी थी, मेरी मौसी गांव जा रही थी आज। अच्छा, जिनकी डेथ हुई है? नहीं, वो मौसी के साथ, मतलब मौसी लगेंगी लेकिन गांव के पड़ोस की हैं वो। मेरी सगी मौसी भी साथ में जा रही थी उनके। तो मौसी ठीक है या मौसी? मौसी ठीक है, बट जो ज़्यादा इंजरी डेथ बता रहे डेथ हो गई उनकी, पड़ोसी हैं वो जिनकी डेथ हुई है। क्या था अचानक? हुआ ये, वो जीने पे चढ़ रही थी, अचानक से पब्लिक जीने से उतरने लगी, जिसमें भगदड़ मची, लोग बाग गिर गए और गिरने के बाद में लोग चढ़ते हुए निकल गए। पुलिस नहीं थी? नहीं, एक भी प्रशासन के लोग एक भी नहीं थे, कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं आया। और अभी के टाइम पे वहाँ पूरा बैरिकेड लगा दिया है। अभी अब अंदर नहीं जाने दे रहे ना अब किसी को जाने नहीं दे रहे। वहाँ पे एक पुलिस का एक आदमी भी नहीं था वहाँ पे। उस वक्त? हाँ, भीड़ इतनी थी वहाँ पे, वहाँ पे बता के 30-40 हज़ार के आसपास आदमी थे वहाँ पे जीने पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे। और अभी के टाइम पे पुलिस वाले की पूरी लाइन लगी हुई है वहाँ पे। उस टाइम मैं वहाँ देखा 10-12 लोग थे, एक बेड पे 2-2 लोग पड़े हुए थे। जिनकी डेथ हुई है? हाँ हाँ, एक बेड पे 2-2 लोग को लिटा रखा था अंदर। एक बेड पे 2-2 लोग? हाँ, दो बॉडी पड़ी हुई थी अंदर। मेरे भतीजे जो एडमिट है उसकी तस्वीर तो है, जो डेथ कर गया उससे तो मिलने नहीं दे रहे ना अभी लोग। घर वालों को तो खबर शायद पहुंच गई होगी, बता नहीं सकता, कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट लोग नहीं बताते हैं ना, कोई डेथ कर जाता है तो। ये रहा मेरा भतीजा जो एडमिट है, इसका राइट हैंड देखिए पैरालिसिस की तरह हो गया, काम नहीं कर रहा।